हमारे प्रभु यीशु को जो कोड़े दिए गए उसमें हमारे लिए प्रेम क्षमा छिपा था। प्रभु ने तो दर्द सहा, लेकिन हम बचाए गए। वह क्रूस पर बलिदान होकर पूरी मानवता के लिए प्रेम का संदेश दिया, क्योंकि जिस समय प्रभु को क्रूस पर चढ़ा रखा था, उसके दाएं बाएं 2 डाकू और लुटेरे को भी लटकाया गया। एक ने कहा कि हे रब्बी, मेरी सुध लेना, तो प्रभु ने उसके गुनाह पाप माफ़ करते हुए कहा कि आज ही रात तू मेरे साथ होगा। यीशु ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके कारण क्रूस दिया जाए। प्रभु तो सच को उजागर करने आए थे, लेकिन झूठ ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन वह तो हमारा राजाओं का राजा प्रभु है, जिसने मौत को हराकर जिंदा हुआ और हमारे सब के लिए उद्धारकर्ता बना। अच्छा जीवन यीशु के पास है। आप सबको यीशु बुला रहे हैं। और अब हम क्रूस की कथा हमारे जो बाइबल के अनुसार है, उसके अनुसार थोड़ी मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसको सुना सकूं। प्रभु दया करना। प्रभु ने कितने दुख सहे कि उसने अपना जीवन हमारे लिए त्याग दिया। हमारे लिए प्रभु दोषी बना। वो निर्दोष था, फिर भी उसको दोषी ठहराया गया। वो राजा था और गरीब बन गया हमारे लिए। प्रभु को तुच्छ जाना गया, हाथों और पैरों में कीलें ठोकी, फिर भी प्रभु के मुंह से शिकायत ना निकली। सब कुछ सहता रहा। फिर भी हमारे लिए जब उसने कांटों का ताज सिर पर रखा, हर कांटा हमारे लिए चुभाया गया, और तेरे बहते लहू ने साफ कह दिया कि ये बलिदान सिर्फ तुम्हारे लिए था, आपके लिए, मेरे लिए और हम सब के लिए। कितने दुख सहे हमारे प्रभु ने। जब कोड़े उसकी पीठ पर लगे, तब हमारे और मेरे गुनाह गिने जा रहे थे। हमारे कितने अनगिनत गुनाह हैं जो गिने जा रहे थे। जब तेरे मुंह पर थूका गया, हंसी मजाक किए गए, हमारे अभिमान को जब तोड़ा जा रहा था, प्रभु के घाव ने कहा कि यह सब मैं तुम्हारे लिए सह रहा हूँ। प्रभु ने अपना मुंह नहीं खोला। हर एक बूंद लहू की पुकारने लगी, मैं तुम्हें जीवन दे रहा हूँ। भीड़ चिल्ला रही थी कि यीशु को क्रूस दो, फिर भी प्रभु आपने कहा कि हे पिता, इन्हें माफ़ कर दो, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इतना प्रेम और करुणा और दया हमारे प्रभु ने दिखाई। आज तक इस धरती पर इतना प्रेम और करुणा वाला इंसान पैदा नहीं हुआ और ना ही आगे होगा। प्रभु का प्रेम अनमोल है, उसका बलिदान अनमोल है। समझो उस बलिदान को, जो बलिदान हमारे लिए उसने दिया है। हमें तो दुनिया की भीड़ में खो गए। तूने प्रभु हमें गिन गिन के ढूंढा है, चुन चुन के। हम तो टूटे हुए बिखरे हुए थे, तूने हमें संभाला है। हम तो अंधेरी राहों में भटक रहे थे, तू ही हमारा प्रकाश बना और तूने हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखा। जब सब ने छोड़ा, तब तूने सहारा दिया। जब क्रूस पर लटके हुए ने कहा कि पूरा हुआ, तो हमारा सारा कर्ज उतार दिया। जब प्रभु आपकी आंखें बंद हुई, तो हमें जीवन मिला। जब कब्र से उठा, तो मृत्यु भी हार गई। आपने कब्रों में पड़े हुओं को शैतान के बंधनों से छुड़ाया। 2 दिन प्रभु आपने ये कार्य किया और तीसरे दिन शैतान पर विजय पाकर जिंदा हो गए। आज प्रभु आप हमारे बीच में हैं। आप सबकी दुआएं सुनते हैं। आज
जो हम सांस ले रहे हैं ये सब प्रभु तेरा दिया हुआ है। तूने हमें अपना लहू देकर मोल खरीदा है। हम प्रभु आपको क्या दे सकते हैं? इतनी बड़ी कुर्बानी के लिए हम तो केवल तुझे धन्यवाद ही तो दे रहे हैं। सब लोग प्रभु को धन्यवाद दो उस बलिदान के लिए जो उसने हमारे लिए दिया, आपके लिए दिया, जो आप अनगिनत सांसें ले रहे हो। इन सांसों की कीमत का कोरोना काल में पता चल ही गया होगा कि सांसें कितनी कीमती हैं। दया और प्रेम दिखाओ एक दूसरे के प्रति। यदि हम में दया और प्रेम नहीं तो हम प्रभु के बुलाए नहीं हो सकते। प्रभु तो आज भी उसको दर्द होता है जब हम उसके बच्चे दया और प्रेम भाव एक दूसरे के प्रति नहीं रखते हैं। प्रभु का जुआ उठा लो, वह हल्का है, और अपना जुआ प्रभु को दे दो, वह उठाने की सामर्थ्य रखता है। स्वर्ग का परमेश्वर आज भी हमारे लिए कार्य करता है और वो अपनी बाहें फैलाए हुए तुम्हारा इंतज़ार करता है कि आओ मेरे बच्चे, मेरे गले से लग जाओ। वह तो आपके दरवाजे पर आता है, दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन आप लोग इतने आलसी हो गए हो कि आप दरवाज़ा भी नहीं खोलते हो। उस प्रभु के प्रेम को मत भूलो कि उसने हमारे लिए जो सहे, उसने अपने हाथों पैरों में कीलें लगवाई ताकि हम उन हाथों की लकीरों पर विश्वास ना करें। उनको तोड़ दिया प्रभु ने। पैरों की लकीरों पर विश्वास ना करें, हमारे पांव अच्छे मार्ग पर जाएं। प्रभु के उस बलिदान को याद करो, डेली प्रभु के उस बलिदान को याद करो। प्रकाशन प्रभु का आपके ऊपर आएगा, हर हालत में आएगा। वो आपको बचाएगा, आपके घर परिवार को बचाएगा, आपके बच्चों को बचाएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। वीडियो को पूरी सुनना, तभी तो आपके प्रकाश आएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और यदि ये प्रभु का क्रूस और प्रभु के वचन अच्छे लगते हों तो इसके लिए लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करो और प्रभु के लिए आमीन लिखा करो। जब हम आमीन लिखते हैं तो हम स्वीकारते हैं कि प्रभु की इस कथा को मैंने सुना है और मैं इस पर चलूँगा। यीशु प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरे इन वचनों के लिए। दया करना प्रभु सब पर, सबके परिवारों पर दया करना। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। दया के साथ सुनना प्रभु जी और हमें सही मार्ग देना पिता परमेश्वर। हमारे बच्चों को सही रास्ता दिखाना मेरे प्रभु। यीशु के नाम से मांगती हूँ सारी दुआएं। आमीन आमीन। बाइबल जगत की ज्योति चैनल में आप सब कमेंट जरूर करना। यीशु के नाम से आमीन आमीन।